ये देख के बहुत खुश हुआ। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? बोलिए, क्या सीखने को मिलता है? हमारा एनवायरनमेंट, माइंडसेट कैसे क्रिएट होता है, ये कहानी हमें वो सिखाती है। यदि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सिर्फ भेड़ें, अर्थात ऐसी मानसिकता के लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ एक सीमित माइंडसेट के हैं, है ना, सामान्य माइंडसेट है। तो उस चीज से हम बाहर तभी निकल सकते हैं जब हम अपने आप को मानने को तैयार हो जाए। शेर कहाँ मान रहा था कि मैं शेर हूं, कोई मनाने आए ये हम रास्ता देखें, कोई हमें समझाने आए ये हम रास्ता देखें, हम खुद को कितना समझाएं? आप विवेक से तो आप देखिए, हम खुद को क्यों नहीं समझाएं? दूसरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को नींद आए, किसी को प्यार पानी पीना हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सिर्फ सीखना है, ना कि सिर्फ सुनना। आपके दिमाग में प्रश्न भी उठने चाहिए, अर्थात सिर्फ आप सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। मैं भी कभी कभी ऐसा करता था, कोई अच्छा टीचर मुझे अच्छा लगता था, मुझे बढ़िया लगता था, कोई अच्छा चीज समझाता था, बट मुझे नींद आती थी कभी कभी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि नींद आ रही है और मैं सुनना चाह रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं प्रश्न नहीं उठाता था, हाँ नहीं करता था। जैसे नानी दादी कहानी सुना के हाँ करो, पता चला हम सुना ही रहे हैं, आप लोग सो गए ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हाँ करना है, क्या करना है, अर्थात क्वेश्चन भी उठाने हैं कि सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, हाँ ऐसा, क्योंकि ये इंटरेक्शन है, ताकि कोई स्पीकिंग, कोई एक्शन, है ना। अब दूसरी कहानी, आपने कहानी मिस कर दी, नो प्रॉब्लम, अपने दोस्त से सुनिएगा। दूसरी कहानी है 5 मेंढक की, है ना। और देखिए, मैं जो भी कहानी सुना रहा हूँ उसके पॉइंटर बता रहा हूँ कि आप अपने विभाजन को कैसे बदल सकते हैं, उनको दिमाग में रखना है। हालांकि कुछ लोग डायरी नहीं लाए, नो प्रॉब्लम, बट जरूर, है ना। 5 मेंढक जंगल से गुजर रहे होते हैं, जंगल से जा रहे होते हैं। अब 5 मेंढक बातें कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, दुनिया कितनी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी है, हम लोग तो जंगल चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, समाप्ति नहीं हो रही है, ये बातें हो रही हैं। अचानक एक गड्ढा आ जाता है, बहुत 3 मेंढक गिर जाते हैं, भाई लाइन से चल रहे हैं, अब बातें कर रहे हैं, 3 मेंढक गड्ढे में गिर जाते हैं, 2 मेंढक उधर वाला है, इधर वाला है, हम भी मेंढक, तो खड़े हो जाते हैं हम लोग और देखते रहते हैं, गड्ढे में गिर गए थे, अब रोने लगे, अरे भैया हम बचा दो भैया, हमें ले चलो भैया, हमें भी। तो कहें कूदो, प्रयास करो, ऊपर आने का प्रयास करो। तो तीनों मेंढक प्रयास करने लगते हैं ऊपर आने का, परंतु वो गड्ढा बहुत बड़ा होता है, आना संभव नहीं हो सकता, सोच के अनुसार आना संभव नहीं हो सकता। तो वो प्रयास करता है मेंढक, तीनों मेंढक कूद रहे हैं, परंतु बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि गड्ढा बड़ा है। जब 15 से 20 बार प्रयास हो चुका होता है, मेंढक के अनुसार सोचिएगा, 15 से 20-25 बार प्रयास मेंढक के अनुसार प्रयास हो रहा है, ऊपर वाले मेंढक देख रहे हैं, भैया आ नहीं सकते हो, गड्ढा बहुत बड़ा है, कूद नहीं सकते, गड्ढा बहुत बड़ा है, आप अंदर हो तो समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा, मैं बड़ा हूं। अर्थात इससे 2 चीजें समझ में आएंगी आपको। मैं यहाँ पे अगर समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बहुत सच भी बोलूंगा, है ना। अर्थात यहाँ पे जो मेंढक बाहर हैं, वो अंदर वाले मेंढक को बता रहे भैया गड्ढा बड़ा है, आ नहीं सकते बाहर, फिर भी वो मेंढक प्रयास करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रयास करते रहते हैं। एक मेंढक उनमें से थक के बैठ जाता है कि वाकई अब नहीं आता, ऊपर वाले को 2 कह तो रहे हैं कि गड्ढा बहुत बड़ा है, दिमाग में आया। दूसरा कि हमने देखो इतनी बार प्रयास भी कर लिया है, कूद के लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। तो एक मेंढक आराम से बैठ जाता है कोने में और सोचने लगता है कि हे ईश्वर, अब यहीं पानी वानी बरसा देना, पानी आ जाएगा और यहीं भगवान कुछ कीड़े वीड़े दे देना, तो खाते रहेंगे ना, और अब जैसा भगवान करे, वो सोच के बैठ जाता है। 2 मेंढक कभी भी प्रयास कर रहे, कूद रहे, है ना। अब 3 लोग हो गए, 2 ऊपर 1 नीचे, उन 2 को प्रयास करने में कि नहीं भैया हम देखो कितना प्रयास कर रहे हैं, अरे हमने इतना प्रयास किया, हम नहीं कूद पाए और तुमसे बड़े हम नहीं कूद पाए, ये भी हो सकता है कोई कहे, है ना।
हम नहीं कूद पाए तो तुम कैसे कूद सकते हो? तो 3 हो गए। ऊपर वाले भी कह रहे हैं भैया गड्ढा बड़ा है, नहीं आ सकते, क्यों प्रयास कर रहे हो फालतू में? और बाकी बात रही कीड़े वीड़े की, हम फेंक देंगे नीचे, खा लेना। सर आप यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप समझिए दिमाग को लगाइए, ठीक है? कुछ चीजें हमें लिमिट में रखनी चाहिए, है ना? 2 मिनट प्रयास कर रहे हैं, जब बार बार अरे क्यों प्रयास कर रहे हो, क्यों प्रयास कर रहे हो, फालतू में ऊर्जा क्यों अपनी नष्ट कर रहे हो? अब यही अपना जीवन बिताओ, अब यही अपना सिस्टम बनाओ। अब यहीं पे सोचो कि भगवान देगा बारिश, भगवान देगा कीड़ा, और यहीं पे बैठे। उनमें से 2 में से एक हार मान लेता है और कहता है बात तो सही है, 100 बार तो हमने प्रयास कर लिया, 55 बार इन्होंने प्रयास कर लिया था, तो बैठे हैं अभी। और 2 ऊपर वाले बता रहे हैं गड्ढा बहुत बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं आना। 2 हो गए, 2 बैठ के बातें करने के बाद तो सही है, तुम कह तो रहे थे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास में लगे हुए थे, है ना? फिर भी हम प्रयास में लगे हुए थे, हो जाए, लेकिन अब क्या करें, नहीं हो पाया। अब तीसरा मेढक लगातार लगा हुआ है, वो दौड़ ऊपर कूद रहा। इस चीज को समझना बेटिया, आपको दिख नहीं रहा होगा ना? आपको दिख रहा है? आगे हाँ, अब तीसरे मेढक, हम सब मेढक, आपको समझना होगा ये चीज। देखिए, अब जब शुरुआत करी मेढक ने कूदना, तो उसने कूदना स्टार्ट किया ऐसे, है ना? ये लिमिट, उस मेढक को पता है ये मेरी लिमिट है, परंतु वो लगातार प्रयास कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है लगातार, वो लगातार प्रयास कर रहा है, वो ऐसे ही प्रयास करते हुए जा रहा है। तीसरा मेढक लगातार वो प्रयास कर रहा है, महीनों के प्रयास से, सालों के प्रयास से, उसकी लिमिट इतनी बढ़ गई कि वो गड्ढे से बहुत दूर गिरा, कूदा और गड्ढे से बाहर हो गया। अब ये चीज देख के वो 2 मेढक जो बैठ गए थे, वो कहने लगे अरे ये कैसे हो सकता है, मेढक की इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? भाई कूद गया, आईएएस बन गया, हाँ कैसे हो गया? पॉसिबल ही नहीं है भैया, नहीं पॉसिबल है, बट पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज इफ यू वांट टू अचीव समथिंग सो यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू अचीव समथिंग एनीथिंग यू कांट, कभी कर ही नहीं सकते, यू नेवर, बिकॉज हम चाहे जितना समझाएं, बट आप नहीं चाहते कुछ करना, नहीं कर सकते। ये मेढक ने क्या सिखाया? ये मेढक ने सिखाया हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, भले ही जमाना, भले ही समाज, भले ही लोग, भले ही बहुत अच्छे अधिकारी आपसे ये कहे कि भाई आपसे नहीं हो सकता, बट आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास कैसा? वो भी प्रयास दिमाग से, है ना? कुछ लोग हो जाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देखता हूं, वो फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, परंतु वो अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट का समझने लगे, जस्ट बिकॉज सम पीपल, उन लोगों ने बता दिया प्रयास करते रहो, बट प्रयास भी सही दिशा में होना चाहिए, है ना? उस पर भी बात करेंगे। तो ये पहला हमने कहानी सीखी, इससे क्या सीखा? समाज को देखा। दूसरी कहानी से हमने सीखा कंसिस्टेंट रहना, लगातार प्रयास करना। जैसे यहाँ पे किसी का एक सब्जेक्ट कभी कमजोर था, अब वो मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, आप लोगों में से किसी को लग रहा है ऐसा, रेज योर हैंड प्लीज। जैसे मान लिया किसी का मैथ कमजोर था, मेरा मैथ कमजोर था, ठीक है, मैंने बहुत प्रयास किया तो मेरा मैथ ठीक हो गया। ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, रेज योर हैंड। किसी का मेरा मैथ था थोड़ा ठीक ठाक, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे थे ना, हम पढ़ने लगे, फिर आने लगा मेरा अच्छे से, ठीक है, मतलब प्रयास किया लगातार, है ना? मैथ किसकी मजबूत है यहाँ पे बताइए? अच्छा, जिसको लगता है कि मैथ भी बहुत अच्छी है, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, बताइए मैथ अच्छी है आपकी? बहुत अच्छी है, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना? अच्छी है ना? मैथ कैसे अच्छी हुई? तेज बोलो, खड़े हो जाओ और इधर घूम के कहो सर बहुत प्रैक्टिस की थी। इन सबसे कहो सर एंड मैम मैंने प्रैक्टिस करी, बोलो
मैंने प्रैक्टिस की बहुत लगाने की, तब आया। बहुत बार आपने देखा होगा कि मेरा सवाल स्टक हो रहा है बीच में और परेशान भी होते होंगे, बट आपने प्रयास किया बार बार, है ना? अब यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर है, प्लीज रेज योर हैंड। कोई सब्जेक्ट आपका, कोई सब्जेक्ट इंग्लिश लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश? क्या लगता है, क्या कमजोर है इंग्लिश? सेंटेंस वगैरह, सेंटेंस एंड और अगर वो अगर सेंटेंस आप प्रयास करेंगे, है ना? मैंने सिखाया ना, आप प्रयास करेंगे, भले ही आपको लगे कि मेरे सेंटेंसेस गड़बड़ बन रहे हैं या गलत बन रहे हैं, पर आप क्या करेंगे? प्रयास, बार बार प्रयास करेंगे, so you can be able to understand English and you can be able to speak English. Okay, sit down, है ना? तो प्रयास, जब हम लगातार प्रयास करते हैं, you want to something? क्या लिखना चाहते हो कुछ? So you can write. अब देखो, जब हम प्रयास करते हैं कुछ भी हो तो हम जरूर उसको अचीव कर पाते हैं। इस कहानी से हमने ये सीखा, और कहानियां ही हैं, कहानियों के माध्यम से हम लोग बने, नानी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी, है ना? उसी से हमारे मोरल वैल्यूज बनती थी, उसी से हमारी क्षमताएं बनती थी। अब May I take water? Thank you. Where I can? Okay. Consistency. You can see the chart. चार्ट ऐसे ही बढ़ते हैं जैसे अब भारत देश की जीडीपी देखेंगे, तो जब भारत देश 1947 में आजाद हुआ तो जीडीपी बहुत डाउन थी, और हमेशा चार्ट ऐसे ही होना चाहिए, चार्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए, हमारी लाइफ का भी चार्ट ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? जैसे मान लिया हमने प्रयास किया, 10 सवाल लगाए परंतु मुझसे नहीं लगे, और मैंने कहा नॉट पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता, तो मैं रुक जाता हूं यहीं पे, तो मेरा चार्ट यहाँ पे डाउन, मतलब रुक जाएगा, ठहर जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। जब मैं छोटा छोटा प्रयास करता रहता हूँ, है ना, एक एक छोटा छोटा, जैसे आपने कहा सेंटेंस, तो एक एक सेंटेंस, जैसे आपने ट्राई किया, व्हाट्स योर नेम? अंकित। वेयर डू यू लिव? किशनपुर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? थोड़ी थोड़ी। some, हाँ? So, it's okay, no problem. आपने 2 सवालों का जवाब फटाफट दिया, it means your mind is working, है? काम कर रहा है आपका दिमाग, it means आप सब कर सकते हैं, बट आप स्टक होते हैं, क्यों? क्योंकि दिमाग परेशान हो जाता है। क्यों? प्रयास बार बार करने से दिमाग परेशान ही होता है, लेकिन एक समय आता है फिर जब आपको अच्छा लगेगा हर काम में, है ना? तो कंसिस्टेंसी मैंने सीखी इस चार्ट के थ्रू, है ना? सेकंड, अब थर्ड कहानी सुनिए आप लोग। कहानियों के लिए आप बेताब हैं कि नहीं? Are you excited? Everyone? अच्छा जी, चलिए थर्ड कहानी सुनिए। आपने 2 कहानी मिस करी, ठीक है? दोस्तों से सुनिए। एक कहानी, एक राजा था जिसके एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, परंतु वो बहुत खुश था। उसे कोई गिला शिकवा नहीं था अपनी लाइफ से कि मेरे एक आंख नहीं है, मेरे पैर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा खुश था। उसका राज्य भी बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा रहा था, मैनेजेबल रहा था, सब कुछ मैनेज करता था, है ना? राजस्व को मैनेज करता था, कृषि को मैनेज करता था, है? पूरे शिक्षा पद्धति को मैनेज करता था, सब कुछ, तो बहुत खुश था, पूरा राज्य खुश था। परंतु एक दिन वो जाता है अपने पूर्वजों के घर, रूम में, जहां पर पूर्वजों की सभी की तस्वीरें लगी हुई थी, जो भी उनके पूर्वज होते थे उनकी तस्वीरें होती थी, तो सभी की तस्वीरें लगी थी ऐसे। अब वो राजा पूजा के लिए गया था, वो देख रहा है कि ये मेरे पर बाबा, ये मेरे बाबा, पर बाबा एकदम भगवान हैं और तीरंदाजी करते हैं, बाबा मेरे तलवारबाज हैं, पापा मेरे मेरे भाला चला लेते हैं, इतनी अच्छी अच्छी सुंदर तस्वीरें हैं, परंतु मैं, मेरे तो एक आंख नहीं है, मेरे तो एक पैर नहीं है। कभी जीवन में उसको ये संदेह हुआ ही नहीं था, कभी जीवन में ये कभी उसको प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कभी उसने सोचा ही नहीं था, परंतु यहाँ आके उसने सिर्फ तस्वीरों को देखा, छोटी थी कि सिर्फ तस्वीरों को देख के उसने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि हम कैसे लगेंगे हमारे मरने के बाद, वो भी जिंदा रहने में नहीं, मरने के बाद का सोच रहा है
कि हम कैसे लगेंगे यहाँ पे अपने बाबा पर बाबा और पिताजी के सामने, हम तो कुछ भी नहीं है। अब यह सोच के, अब समझिएगा थिंकिंग को, यह सोच के सिर्फ कंपेयर, उसने सिर्फ क्या किया, छोटी सी चीज, आप सभी लोग इस चीज से सीखेंगे, कंपेयर करना स्टार्ट किया सिर्फ अपने माँ, अपने परबाबा, बाबा, पिताजी से। अब ये कंपैरिजन उसको इतना भारी पड़ने लगा कि उसकी रातों की नींद, उसका राज्य और उसकी खुद की खुशी खत्म होने लगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यह रहता, हम कैसे लगेंगे, हम क्या कर पाएंगे, भैया हम हमारे बाबा, हमारे पर बाबा इतने अच्छे थे और इतनी अच्छी तस्वीरें हैं उनकी, हम कैसे लगेंगे। इस वजह से उसका राज्य उससे दुखी रहने लगा, वो खुद से दुखी रहने लगा और सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा, सिर्फ एक छोटी सी थिंकिंग, कंपैरिजन, है ना, कंपेयर। अब सालों बीत गए, एक साल बाद उसने कहा, अपने राज्य में घोषणा करवाई कि हमारे राज्य के जितने भी बहुत अच्छे चित्रकार हैं, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार आए और हमारा एक चित्र बनाए जो हमारी मृत्यु के बाद लगाया जाएगा, और जो भी चित्र खूबसूरत बहुत अच्छा बनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब ये सुन के लोग खुश तो हुए, चित्रकार भी बहुत खुश हुए, परंतु चित्रकारों को ये पता था ये हो ही नहीं सकता। अब जिस राजा की एक आंख नहीं है, जिस राजा का एक पैर नहीं है, तो उसका चित्र कैसे अच्छा हो सकता है? आप कर सकते हैं अच्छा उसका? आप नहीं कर सकते। ये चित्रकारों को पता था। अब कोई चित्रकार, जितने सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, कोई नहीं आया राजा के आदेश पर। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाते भी हैं इनाम के लालच में, परंतु अगर गलत या बहुत ही भद्दा हमने चित्र बना दिया और राजा दुखी हो गया तो हमें तो दंड मिलेगा। तो दंड से बचने के लिए कोई भी नहीं आया। बट एक बच्चा आया 16 साल का और वो राजा से कहता है कि राजा साहब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका चित्र बना सकता हूं। तो राजा कहता है छोड़ो, आप क्या, हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार डर गए, वो नहीं आया, तुम बच्चे हो तुम मत आओ, क्यों अपना टाइम खराब करो। तो राजा से उसने विनती करी कि आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, 24 घंटे में आपको चित्र बना के देंगे आप। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा ठीक है, मौका दे दीजिए, मौका देने में क्या है, हमारे राज्य का ही है, छोटा सा बच्चा मान गया यही है, ठीक, इनको मौका दे दिया गया। अब ये रात में अपना चित्र बनाते हैं और मॉर्निंग में, मतलब सुबह लेके राजा के सामने दिखाते हैं और सभी चित्रकार सब आए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि देखे भाई हमसे बड़ा कौन हो सकता है, भाई कोई बच्चा हमसे बड़ा कैसे हो सकता है, हम इतने बड़े चित्रकार हैं, राजा के द्वारा प्रमाणित है, प्रशस्ति पत्र हमें मिल चुका है और ये बच्चा बनाएगा, मतलब उसको दंड जरूर मिलेगा, हम लोग मौज करेंगे। दंड के लिए वो लोग सब लोग देखने आए, भीड़ लगी हुई थी, चित्र दिखाया उसने। अब जैसे ही चित्र दिखाया तो सब और से तालियां बजने लगी। राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा ये मेरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। अब 16 साल के बच्चे ने क्या बना दिया ऐसा, ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हो गया। दो चीजें, इसका बनाया क्या, वो बाद में, पहले क्यों? उस बच्चे ने यह नहीं देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग, भाई चित्रकार उनके बड़े बुजुर्ग हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं जा रहे हैं वहां, हम क्यों जाए वहां पे, हमें भी तो दंड मिल सकता है। नेगेटिविटी को उसने खत्म किया वहां पे। उसने सोचा कि दंड मिलेगा, देखा जाएगा, बट मैं क्या प्रयास भी ना करूं, हाँ, मैं नेगेटिविटी में पड़ के कोई अच्छी चीज बनाने का प्रयास ना करूं। हाँ, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, इस कारण से ये समझ में आया, है ना। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी मान लिया कोई भी जीवन में आपकी स्थिति आती है, पहले हमारे गुरुकुल पद्धति में यही होता था कि आपको पढ़ाया जाता था, मान लिया आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया, जो आज के समय प्रैक्टिकल बोलते हैं, वहां पे जैसे कोई भी ग्रंथ पढ़ाया गया तो आपका एक परीक्षा हो जाती थी, गुरु के जरिए अचानक ही परीक्षा ले लेते थे, उसी के जरिए पता चल जाता था। और अर्जुन जैसे लोग क्या बन जाते थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो ऐसे परीक्षाएं होती थी, अपने जीवन में जरूर रखिए चीज। तो उसने मैनेज किया चीजों को,
कोई बुरी स्थिति आती है इसका मतलब ये नहीं है कि भाग जाना है। मैनेज करो, हर चीज मैनेज हो सकती है, संभाली जा सकती है और बेहतर की जा सकती है, और नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव देखने का एक हुनर रख सकते हैं, है ना। उस बच्चे ने रखा कि कोई नहीं, बना लूंगा, मुझे विश्वास है ना अपने आप पे, कर लूंगा। तो मैंने देखा यहाँ पे इस कहानी से क्या सीखा आपने कि पॉजिटिव चीज को रखिए अपने दिमाग में, है ना। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अब उस बच्चे ने बनाया था ये समझिए, है ना। अब इस बच्चे ने क्या बनाया, बच्चे ने बनाया राजा घुड़सवारी कर रहा है। अब जब घोड़े में बैठता है राजा तो एक पैर छिप जाता है, अर्थात जो कटा हुआ पैर है वो दिख नहीं रहा है, और राजा तीरंदाजी कर रहा है, तीरंदाजी कर रहा है, और जब निशाना लगाता है तो आंख बंद हो जाती है, और उसी आंख उसने बंद कर दिया। इतना सुंदर चित्र, राजा बहुत खुश हुआ, उसने कहा अरे संतुष्ट हो गया, मैं तो मृत्यु के बाद मैं बाबा परबाबा पिताजी से बढ़िया लगूंगा, अच्छा लगूंगा। सोचिए सिर्फ एक कंपेयर के कारण इतना अस्त व्यस्त हुआ, परेशान रहा हमेशा। तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, हमें खुद पे गर्व करना चाहिए। जैसे हैं अच्छे हैं, परंतु लिमिट तय नहीं कर देनी चाहिए। जैसे अच्छे छोड़ नहीं, जैसे हैं अच्छे हैं परंतु हम और अच्छे की तरफ बढ़ते रहें। ये कहानी सी, इस कहानी से आपने यही सीखा, है ना, कि मैनेज कर सकते हो किसी भी चीज को, है ना, पॉजिटिव भी रह सकते हो। चौथी कहानी सुनते हैं, क्योंकि कहानियां जो होती हैं आप इन कहानियों को ले जाके अपने छोटे भाई को भी सुना सकते हैं, है ना, उनको भी प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि कहानियों के जरिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही नहीं है कहानी, है ना, उसके माध्यम से समझाया जा सकता है। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता है, विजुअलाइज कराते कुछ चीजें, है ना, बिल्कुल जरूर होगा हमारे समय में, है ना। अब चौथी कहानी आती है बच्चे की। आप में से ही कोई बच्चा है ना, एक बच्चा मान लिया भैया आपका नाम आर्यन है। अब आर्यन बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं इस चीज की, है ना। अब आर्यन तैयारी कर रहे हैं, बाहर रहेंगे, जाते हैं, 6 महीने में घर आते हैं, गांव में पूछते हैं कि भैया क्या हुआ। सारे बोलते हैं कि हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, हाँ प्रयास है। बट जब आप आते हैं गांव तो कुछ नेगेटिविटी लेके जाते हैं गांव से, वहां पढ़ने जाते हैं, घर आते हैं तो माँ बाप से भी उतने अच्छे से बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे, हम डेडिकेट हैं बट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब समाज के ताने हम पे बहुत एक बोझ, एक बड़ा सा गट्ठर तैयार कर देते हैं, है ना। जैसे एक कहानी में बताया जाता है कि 2 बोरियां रखी हैं, छोटी सी कहानी, 2 बोरियां रखी हैं हमारे यहाँ, एक में गेहूं एक में रुई है। अब एक व्यक्ति से कहा गया, पाले से कहा चलिए जाइए उठाइए बोरी, दूसरी वाली गेहूं वाली। अब ये उठाएंगे तो ताकत लगाएंगे, बहुत ताकत लगाएंगे, और उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं हमसे नहीं उठ रही है, आप थोड़ा सहयोग कर दीजिए, है ना। अब इन्होंने देखा, फिर मैंने कहा अरे जब दूसरे तुम बोरी उठाओ, तो क्या हम अकेले कैसे उठा पाएंगे, दूसरा भेजो तो सर हम 2 लोग साथ में उठा लेंगे। बट वो रुई है ना, वो रुई बोरी। तो ऐसे ही हमारे जो ताने होते हैं ऐसे ही होते हैं, हम दिमाग के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं तुरंत। तो हम कहानी सुनते हैं, वो आते हैं नेगेटिव चीजें लेके जाते हैं, फिर आते हैं फिर नेगेटिव चीजें लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग संतुलित नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, क्या बनना है ना। न लक्ष्य क्लियर हो पा रहा है, न चीजें क्लियर हो पा रही, ऊपर से कोचिंग वाले पैसे ज्यादा ले रहे हैं, है ना, जो बाहर जाते हैं परेशान होते हैं इन सब चीजों के कारण। तो इसी में एक कहानी आती है छोटे से बच्चे की, जो बच्चा गांव का ही है और वो बहुत प्रयास करता है पढ़ने का, परंतु उसके घर में बहुत काम है, खेती का काम अलग से है, जानवरों का काम अलग से है, माँ बाप के देखना अलग से है, कोई माँ बाप ने काम बता दिया घर का काम। अब ये सब चीजें, इन सब चीजों के दौरान वो पढ़ाई करता है, फिर भी वो टॉप आता है, और गाँव वालों का एक विश्वास हो जाता है कि भाई हमारे गाँव से ये लड़का टॉप आएगा, है ना, ये लड़का में टॉप आएगा। अब एग्जाम के दौरान उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, एग्जाम के दौरान ही बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है उसमें,
तो वो पढ़ नहीं पाता है ना, क्योंकि काम है, बीमार हो गया और एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। एक सब्जेक्ट में कौन सा फेल होगा? किस सब्जेक्ट में फेल होना पसंद करोगे? अकाउंट में फेल होना पसंद करोगे? फेल होना पसंद करोगे? अरे नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग, है ना, कन्वर्सेशन। अभी Q&A का सेशन रखेंगे, वहां पे क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना, 7 क्वेश्चन। तो यहाँ एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, अब वो जब फेल हो जाता है तो बड़ा चिंतित होता है। क्यों? क्योंकि उसको सम्मान मिल रहा था, भाई हम टॉपर हैं भैया, हम तो गांव के टॉपर हैं और हम कैसे फेल हो सकते हैं? जबकि उसको पता है कि मैं बीमार हो गया था, मेरे पास बहुत काम था और ऊपर से गाँव लेता है, हाँ ये टॉपर बनते थे, एक बार फेल हो गए, ठीक बढ़िया किया, पढ़े नहीं होंगे, दिखाते थे। स्कूल में कहा है, स्कूल में तो मास्टर से थोड़ा बहुत कर लिया, जुगाड़ से हो गया। बोर्ड अलग होता है, ये गांव जो गांव उसको ये कह रहा था कि टॉपर बनेगा, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, परंतु वही गांव तुरंत ही पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और कहता है पढ़ते नहीं, है ना। अब वो बच्चा बहुत परेशान होता है, मान लिया आप बहुत परेशान हो गए, हाँ मैथ में हम तो बहुत अच्छे थे, मैथ में फेल हो गए, अब हम तो टॉपर कहलाते थे, टॉपर का टैग हमारे दिल हट गया। गांव वाले तो अलग से परेशान किए, है ना, गांव वाले अलग परेशान किए, घर वाले अलग परेशान किए, और हम खुद अपने में परेशान हैं। हम कैसे हो सकते हैं? हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते? हाँ, सिकंदर जब आया भारत तो दुनिया को जीतने का ख्याल लेके आया, क्या जीतना है? हाँ, तो क्यों नहीं हो सकते? हम अपने आप को टैग क्यों दें? हम अच्छे, हम बुरे, हम बहुत बढ़िया, हम बहुत ज्ञानी, क्यों टैग दें? यदि टैग देंगे तो कठिनाई तो आएगी ना, जो खींचेगा, ये पेन है मेरा, अब मेरा पेन कोई लेगा, महंगा था ले लिया, चलो छोटा कोई बड़ी चीज होगी तो और है ना, तो वही चीज। अब वो बच्चा परेशान होता है और विवेक सर के पास आता है, अब विवेक सर उसको समझाते हैं कि नहीं परेशान मत हो, और विवेक सर उसको एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। वो बताता है कि सर मैं जब भी पढ़ने जाता हूँ, जब भी मैं काम करने जाता हूँ तो गाँव वाले ताने देते हैं, सर मुझे बहुत दिक्कत हो गई, मैं तो कुछ आगे कर भी नहीं पाऊंगा, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा सर। विवेक सर उनको समझाते हैं, कहते कोई बात नहीं, तुम्हें ताने बुरे लग रहे हैं, कोई नहीं, कल जब जाना तो एक लोटा लेना, उसमें दूध भर लेना, ठीक है, और वो दूध भरा लोटा लेके जाना है रास्ते से, और एक भी बूंद उससे गिरना नहीं चाहिए, एक भी कतरा जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। विवेक सर ने बताया और वो विवेक सर का बहुत अच्छा शिक्षक था, उसने कहा ठीक है सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब वो लोटा भर के दूध लेके जाता है और बैग डाले होता है, पढ़ने जा रहा है, लोटा भर के दूध डाल रहा है, और उसका दिमाग यहाँ पे कि एक भी बूंद गिरेगा तो सर की आज्ञा की अवहेलना होगी, हम भाई सर की बात नहीं डाल पाएंगे। विवेक सर ने बताया हम नहीं डाल पाएंगे ये चीज। अब उसका पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे होता है? पूरा फोकस लोटे पे आ जाता है, और यहाँ पे साइड में कह रहे हैं बट उसका दिमाग वहां पे नहीं जाता, कहे वो भैया टॉपर नहीं, उसका दिमाग वहां पे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि विवेक सर ने बताया है तुम्हारा दिमाग यहीं पे होना चाहिए, अगर गिरेगा उसने आज्ञा मानी। दो चीजें सीखोगे यहाँ से, वो लोटा लेके जाता है और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, अर्थात अपने लक्ष्यों पे पहुंच जाते हो आप लोग, है ना, अपने लक्ष्यों पे, जो भी आपके लक्ष्य, आप लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं तारों के बीच में भी, है ना, ताने हो रहे हैं यहाँ से, होने दो तो अपना लोटा अर्थात अपना लक्ष्य पकड़े रहो, ध्यान रखो, पहुंच जाओगे, है ना। अगर ठहर जाओगे तो कैसे पहुंच पाओगे? मान लिया आपको वृंदावन जाना है, मान लिया किसको वृंदावन जाना बता, जाना किसको? आपको। अच्छा ऐसे करिए हाँ, अर्थात हम ये चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग कभी शर्माइए मत, लोगों के बीच में नहीं, है ना। विवेक सर को आप देखिए ना, एकदम हंसमुख खिले हुए रहते हैं हमेशा, हाँ, पॉजिटिव, एकदम फुल एनर्जी में, कैसे? हाँ, वो खुद इंडिविजुअल अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किए हुए है ना। वृंदावन जाना है, अब वृंदावन जाना आपको पैदल जाना है, गाड़ी से जाना है? पैदल जाओ, ज्यादा फल मिलेगा, है ना। अब जैसे वृंदावन हमें चलना स्टार्ट किया हमने लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से स्टार्ट किया और हम चलते जा रहे हैं
और थक गए, इटावा में बैठ गए, अब भैया हम तो नहीं चल पाएंगे, अब वृंदावन बहुत दूर है और हम नहीं जा पाएंगे। अब यार वृंदावन चल के थोड़े आ जाएगा, वृंदावन चल के आ जाएगा आपके लिए? नहीं ना, जाना पड़ेगा। आप ऐसा करिए, आप थक गए 2 दिन आराम कर लीजिए, पढ़ाई में थक गए 2 दिन आराम कर लीजिए, लक्ष्य में मान लिया असफल हुए एक बार, आराम कर लीजिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही कभी हार नहीं होती, कभी वृंदावन जरूर पहुंचोगी, है ना। चलते रहो धीरे धीरे, एक कदम बढ़ाना, मान लिया बहुत दर्द है, एक कदम बढ़ाओ, बस रुक जाओ, फिर एक कदम बढ़ाओ, रुक जाओ, कभी ना कभी जरूर पहुंचो, है ना। अब ऐसे समझो, जो लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं शास्त्रांग, तो क्या नहीं पहुंचते हैं, अर्थात प्रयास। अब वो लोटा लेके पहुंचा डेस्टिनेशन पे, बड़ा खुश हो गया, अरे आज तो मुझे ताने सुनाई नहीं दिए, ऐसा लगता है ताने मिले नहीं मुझे, परंतु ताने मिले थे उसको, उसका फोकस वहां पे था, उसका दिमाग सिर्फ वहीं पे था, इस वजह से उसको ताने सुनाई नहीं दिए और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हम लोग माइंड सेट पे बात कर रहे हैं, ये 4 कहानियां आपके माइंड सेट को चेंज करती है ना। और ये कहानियां सिर्फ यहाँ से सुन के जाने से नहीं होगी, आपको समझना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को प्रेशर देना पड़ेगा, है ना। कैसे भाई, ये दिमाग समझना नहीं चाहता, किसी नई चीज को अडेप्ट करना नहीं चाहता। मैं इंग्लिश सीख रहा था, है ना, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश एट दैट टाइम, बट उस समय मैं स्टक कर रहा था, अभी भी करता हूँ थोड़ा बहुत, बट स्टक कर रहा था। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। जब हम प्रयास करते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। और जब आप किसी भी भाषा को पढ़ करते हैं, मान लिया आप प्रयास करिए इंग्लिश बोलने का अगले 6 महीने के दौरान, प्रयास ये दिमाग में रखिए और उसी मेंढक की तरह कूदते रहिए, है ना। अर्थात 10 सेंटेंस बोलिए, 20 सेंटेंस बोलिए, 30 सेंटेंस बोलिए, मेंढक की तरह कूदते रहिए और आने वाले 6 महीने में आप यहीं पे खड़े होकर आप इंग्लिश बोलिए। हो सकता है पॉसिबल, वृंदावन पहुंच सकते हो प्रयास करने से, है ना। तो प्रयास करिए। किसने रोका है? तानों ने नहीं ना, लोगों ने नहीं, तुमने अपने आप को रोका। क्यों? क्योंकि भाई दिमाग है नहीं काम कर रहा, तो काम कैसे करेगा? आराम करो। मान लिया दिमाग कभी परेशान हो तो आराम कर लो। जैसे हम काम थोड़ी छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, इसलिए तो रात बनाएंगे, सब कुछ भूल के आराम करो, फिर खड़े हो जाओ। मान लिया बहुत ज्यादा तकलीफ है तो 2 दिन आराम कर लो, फिर खड़े हो जाओ। रुको नहीं, ठहरो नहीं। ठहरे हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, ठहरे हुआ पानी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी निर्मल होता है ना। 4 कहानियां आपने सीखी और चौथी कहानी से क्या सीखा? आपने अपने विवेक से की बात मानी, है ना। अगर उस बच्चे ने विवेक से की बात ना मानी होती, क्यों? उसे कहता हाँ विवेक सर तो कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, अब विवेक सर का तो सुनना नहीं पड़ता, सुनना तो मुझे पड़ता है, परंतु विवेक सर क्या कर सकते हैं? विवेक सर की आपको तरीका बता सकते हैं, एक सोल्यूशन बता सकते हैं, नहीं करना तो आप। उसने डेडिकेशन के साथ वही किया जो विवेक सर ने बोला, डेडिकेशन के साथ उसने लोटा भरा। वो ये भी कर सकता था, विवेक सर ने कहा लोटा भरा, कोई बात नहीं, और गिर भी जाएगा तो कौन पता चलेगा? मैं नहीं बताऊंगा विवेक सर को, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं सर नहीं गिरा, नहीं था सर, देखो नहीं घूम गिरा, लेकिन गिरा था। ये इंटीग्रिटी बहुत बड़ी चीज होती है। सैनिकों को इंटीग्रिटी सिखाई जाती है, मेरा दोस्त हमको उसने बताया, ठीक। इंटीग्रिटी क्यों? जैसे मैं इस रूम में हूँ, मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा था, एक टीचर ने मुझसे पूछा व्हाट इज द कैरेक्टर? एनीवन कोई देना चाहेगा आंसर? व्हाट इज द कैरेक्टर? चरित्र क्या है बताइए, कोई बताना चाहेगा? बेटा तुम बताओ चरित्र क्या है? चरित्र वो है जो हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और जो अच्छा होना चाहिए। क्या? यानी इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप बताइए क्या है चरित्र? चरित्र हमारे जैसा हम सोचते हैं। चलिए कोई नहीं,
ऐसे ही मैंने जवाब दिए थे, जैसे आपने दिए वैसे ही मैंने जवाब दिए उनको। परंतु उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा इस रूम में जब तुम अकेले होते हो तब क्या करते हो, वो है तुम्हारा चरित्र। तुम किताबें पढ़ते हो, तुम दोस्तों से बात करते हो, हाँ, तुम मोबाइल फोन चलाते हो, रील खिसकाते हो, या फिर वहीं पे उसी फोन पे तुम अच्छे फिलोसोफर को पढ़ते हो, या अपने लक्ष्य के लिए तैयार होते हो कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे कुछ करना है। That is the correct, यही तुम्हारा है। तो इस चीज को समझिए, जब हम विवेक सर की बात को मानेंगे, अर्थात जीवन में एक मेंटोर होना बहुत जरूरी होता है ना, जिसे हम गुरु कहते हैं। हमारे समाज में भी कहा जाता है गुरु बनाओ भैया, गुरु बनाओ। क्यों? क्योंकि गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? मेरे भी गुरु हैं विवेक सर, ठीक। तो गुरु होना बहुत जरूरी होता है। वो समझाएगा, वो बताएगा, बट आपको इंटीग्रिटी के साथ उसको फॉलो करना है। सर ने कहा तुम्हें 5 चैप्टर लगा के लाने हैं, बट कोई नहीं लगा लें, बाकी थोड़ा रील देख लें, थोड़ा वेब सीरीज देख लें, अरे न्यू मूवी आई है वो देख लें, मन है ना कहेगा। बट ये मन नहीं सुनकर समझाएगा कि आने वाले समय में जो आप बोल रहे हैं उसका प्रतिफल क्या होगा। वो दूरदृष्टि आपके अंदर नहीं आएगी, वो फोर साइट नहीं आएगी आपके अंदर। इसलिए बात मानना, अपने एक मेंटोर की बात मानना, एक मेंटर चुनो, उसकी बात जरूर मानो, उसी पे चलो, है ना। क्योंकि वो जो तुम नहीं देख पा रहे हो, जैसे मान लिया मैं बड़ा हूं, मेरे सामने छोटी बच्ची को खड़ा कर दो, है ना, मैं बड़ा, छोटी बच्ची जितना देख पाएगी, क्या मैं उतना ही देख पाऊंगा? मैं उससे ज्यादा देखूंगा दूर से, हाँ मुझे वहां दिक्कत है, वो जाम लगा ना उसकी वजह से, छोटी बच्ची नहीं देख पाएगी। तो यही होता है मेंटोर। तो चौथी कहानी से आपने यही सीखा, मेंटोर की बात मानना, है ना, फोकस्ड रहना। अगर फोकस रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। और यही चीजें हैं माइंडसेट को चेंज करने वाली, है ना। तो 4 कहानियां आपने सुनी, अब चारों कहानियों का सार आपको खुद अपने दिमाग में बनाना होगा। पहली कहानी सोसाइटी के लिए, शेर उस सोसाइटी में रहने लगा, शेर भूल गया कि मैं कौन हूं, ठीक है। दूसरी कहानी आपने मेहनत की सुनी, जो सिखाती है कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास ही हमें उठाता है, लगातार किया गया प्रयास ही हमें आगे बढ़ाता है। अगर मैं रुक गया कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी तुम्हें सीखना है, कुछ भी तुम्हें पाना है, 10,000 घंटे उसकी प्रैक्टिस करो, अर्थात 416 10 को 7 घंटे, ठीक है, दिन हो गए, ठीक है, 416 दिन 7 घंटे माना जाता है। अर्थात तुम 420 दिन कर लो उस चीज को, वो पूरी तरीके से तुम उसमें महारथी हो जाओ। ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्चर्स बोलते हैं, है ना। 416 माइंडसेट को चेंज करना है 1 दिन, ठीक है। कोई हैबिट छोड़नी है 21 दिन, सीखनी है 90 दिन, बॉडी चेंज करनी है 180 दिन, पूरा थिंकिंग चेंज करनी है 360 दिन। कुछ भी सीखना है पूरी तरीके से, महारथी बनना है 10,000 घंटे प्रयास करो। अब तुम 1 घंटे प्रयास करके सोचते हो मैथ में महारथी हो जाए, 1 घंटे प्रयास करके सोचते हो कि इंग्लिश स्पीकर हो जाए, 1 घंटे प्रयास करके नहीं हो सकता, है ना। तो आप ऐसे चार्ट बनाओ कि मुझे ये सीखना है। मान लिया कौन क्या सीखना चाहता है, चलिए फटाफट बताइए क्या सीखना है। आप ऐसे बटन है सब फिजिक्स, हाँ फिजिक्स, आप इंग्लिश, आप जल्दी बताओ, चलो बताओ जल्दी क्या सीखना चाहते हैं आप? हाँ इंग्लिश, आप बुक्स, मैथ के मामले। अब देखिए, अब क्या करेंगे आज, माइंडसेट को मैंने कहा ना, माइंडसेट को 1 दिन में चेंज कर दिया जाता है, 1 दिन में रिसर्चर बोलते हैं चेंज करना है। आप यहीं से चेंज होके जाइए, बदल के जाइए कि मुझे 10,000 घंटे का टारगेट बना देना है। जैसे आपने देखा होगा राम भाई साहब ने देखा, राम भाई साहब नहीं कौन है ना, का अंकित। हम देखते हैं ना, उन्होंने जब टारगेट बनाया था कितने घंटे का, दिनों का टारगेट, हाँ है ना, उस पे कंसिस्टेंट रहे, है ना,
परसिस्टेंसी उनकी देखने को मिली, मोदी जी मिले उनसे, है ना, सब कुछ हुआ और आज वो फेमस भी है, सब कुछ है। कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास। तो हमने दूसरी कहानी से सीखा कंसिस्टेंसी, लगातार बढ़ती रहो, थोड़ी थोड़ी लिमिट बढ़ाओ। अरे मान लिया आज नहीं सेंटेंस बोल पा रहे, कल बोल लेंगे, कल नहीं बोल पा रहे परसों बोल लेंगे, मैथ नहीं समझ पा रहे आज नहीं कल समझ लेंगे, सर ने समझाया नहीं समझ आया कल समझ लेंगे। समझते रहना है, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अरे ये बहुत बड़ी समस्या है, छोड़ो इसको, नहीं हो पाएगा ना। अरे तुम बहुत बड़ी समस्या, मुझे पता है मुझे चेस नहीं आता, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चेस नहीं खेल पाऊंगा। आई बी एबल टू, मैं हो सकता है, मैं प्रयास करूंगा, हो जाऊंगा। वही चीज। तो कंसिस्टेंसी। अब तीसरी कहानी से सीखा आपने कंपेयर। डोंट कंपेयर, कंपेयर मत करो, राजा वाली कहानी है ना। कंपेयर करोगे तो लाइफ स्पॉइल कर लोगे, कंपेयर नहीं करने का, है ना। हाँ, और उस लड़के से क्या सीखा, जिसने चित्र बनाया, मैनेज कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या, देखो कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उसको ठहर कर देखो, हाँ समस्या तो है ना, बट क्या ये समस्या जाएगी नहीं? बिल्कुल जाएगी, जाना ही आई है जाने के लिए। अतिथि आता है, कोई समस्या आती है, तो क्यों परेशान होना? अपने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना, उस पर बात करेंगे, ठीक है। देन फिर इस पे बात आती है हमारी चौथी कहानी, किसी को याद है कौन सी? फोकस, बच्चा, है ना, और हमारे मेंटोर। इससे तो हमें फोकस रहना है और मेंटोर की है ना, इससे माइंडसेट बदलता है, ठीक है। सो आई थिंक हाउ मच टाइम डिड आई टेक? 1 hour complete. 1 hour complete, my god. So कितना टाइम देख सकते हैं अभी? अभी 1 घंटा है। आर यू एबल टू लिसन? आप लोग रेडी हैं? अच्छा लग रहा है? यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। हाँ, अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की, जहां पे हमारा इंटरेक्शन आपके साथ रहेगा, ओके। और कहते हैं कि उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे अगर आ जाए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी होता है अगर जिंदा है हम लोग, है ना। अब बात करते हैं अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को, है ना। यहां पे हम पास की बात करेंगे, अपनी पावर, अर्थात आपके अंदर क्या क्षमता है, सब कुछ सोचना है। मैं जो लिख रहा हूं आपको, मैं अभी सवाल पूछूंगा, बताना, ठीक है, आपकी क्या पावर है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी हैबिट्स क्या है, फिर हैबिट्स के बाद आप बात करिए वीकनेसेस क्या है, फिर उसके बाद बात करिए हेल्थ इश्यूज, फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्थ को डिवाइड कर लीजिए, मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ, ठीक है। फिर इसके बाद आइए फिर पर्सनालिटी को देखिए, which type of personality do you have? It's extrovert, ambivert, introvert. Then फिर उसके बाद it's okay, याद आता है मैं लिखता हूँ, ओके। हम पार की बात करते हैं, देखिए हमारा, अब मैं अभी जस्ट मिला भी लिख सकते, तो सर ने बस यहाँ फोकस किया, इससे है, सब कुछ इससे है, अर्थात यही तो है मेरी ताकत, है ना। अगर खुश रहना चाहे तो हंसता हुआ चेहरा, दुखी रहना चाहे उदास चेहरा, उदास। खुश रहना ये हमारी जिम्मेदारी होती है ना। खुश रहते हैं तो एनर्जी मिलती है, प्रकृति उससे जुड़ती है। दुखी रहते हैं तो नेगेटिव चीजें घेरती हैं, है ना। कभी भी कोई समस्या आती है तो हमें दुखी नहीं होने का, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का, है ना। सभी लोग बैठ के, मान लिया भारत पे आक्रमण हो गया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, किसी देश ने आक्रमण कर दिया, आप सबको बिठाया गया, भैया आप सब लोग देखो जल्दी क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग, अरे भैया पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, अब नहीं कुछ हो पाएगा। हाँ, ऐसा नहीं, आप लोग तुरंत कहेंगे ठीक है सर, मैं तुरंत चार्ट बनाएंगे, तुरंत देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, तुरंत क्या अपनी पार्ट्स हैं, क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, है ना। जो हमारी क्षमताएं हम दिमाग लगाएंगे, ये हमारी ये ताकत है,
भैया के पास ये ताकत है, इनके पास ये ताकत है, बिटिया के पास कुछ और है, सबकी ताकत को मिला के एक समूह बनाएंगे और हराएंगे। ये चीज पार को समझना जरूरी है। अब एक छोटी कहानी है, उससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। जंगल की कहानी, ठीक है, राजा रानी है जंगल, है। तो एक जंगल में एक बार सभी जानवर बैठे हुए थे, तो शेर भी बैठा हुआ था। अब शेर कह रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सब वही, मतलब हम दौड़ते हैं, भागते हैं और शिकार करते हैं और सभी जानवर भी ऐसे कर रहे हैं। हिरन भाग रहा है, हम दौड़ा रहे हैं, भेड़ भाग रहा है, हम दौड़ा रहे हैं। कुछ अलग होना चाहिए, कुछ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। हम शेर हैं, हम राजा हैं, तो हम अपने प्रजा के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, है ना, हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो राजा सोचता है चलो ठीक है, शिक्षा लाएंगे जंगल में, एजुकेशन, क्या एजुकेशन लाइन है। तो सभी जानवरों को बिठाया जाता है, भाई आइए, बंदर जी, मंत्री जी बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, बंदर, हाथी, घोड़ा, है ना, भेड़, सियार, जो भी जानवर आप दिमाग लगाइए, चिड़िया, पक्षी, है ना, और इधर तालाब भी है तो मछलियां भी हैं, सभी बैठे हैं। हाँ जी राजा साहब क्यों बुलाया? तो शेर ने कहा भाई हम अपने जंगल में सभी को शिक्षित करना चाहते हैं। तो सभी ने कहा अच्छा शिक्षित करना तो कैसे करेंगे? तो एक सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बना दिए। कितने? एक दौड़ने का, एक तैरने का, एक उड़ने का और एक दिमाग लगाने का, थोड़ा सा चतुराई दिखाने का, चालाकी दिखाने का, और एक सब्जेक्ट बना लिया। एक सब्जेक्ट कौन सा बना सकते हैं जंगल में, बताइए? एक और कोई? उड़ने का, दौड़ने का, भागने का, तैरने का, हो गया? ताकतवर का, बिल्कुल पार का बना दिया। अब सभी जानवर हैं तो कह रहे हैं हाँ ठीक है हम कल से अपने बच्चे भेजने लगेंगे। तो राजा ने हाँ ठीक पढ़ाएगा, तो कह रहे हैं बुजुर्ग पढ़ाएंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वही पढ़ाएंगे। तो बंदर भी बैठे हैं, टीचर बने, और उनके छोटे छोटे बंदर और चिड़िया और शेर सभी बैठे हैं पढ़ रहे हैं। क्या है, सब पढ़ाया जाता है, साल भर पढ़ाई होती है और सभी जानवर पढ़ते हैं, उड़ना, दौड़ना, भागना, कूदना सब पढ़ते हैं, है ना, पढ़ाया जाए। अब मार्च में वह पेपर लगते हैं बोर्ड के उनके, है ना, अब उनके बोर्ड के पेपर चालू। अब बड़ा बंदर परेशान, कैसे क्या तैरेंगे, कैसे क्या उड़ेंगे, कैसे क्या, मतलब कूद तो लेते हैं, उड़ेंगे कैसे? अब चूहा अलग सोच रहा है कि यार मतलब चींटी के सामने कैसे हम दौड़ेंगे, बड़ा परेशान है, बहुत परेशान, दुखी हो रहा है, हार जाएंगे लगता है। मार्क्स कम आएंगे, मम्मी चिल्लाएंगी, हाँ मम्मी भाई चिल्लाएंगी कि मार्क्स क्यों कम लाए हो। एग्जाम चालू हुआ, पहला एग्जाम दौड़ने का। चीता खड़ा हुआ, इधर चूहा, खरगोश, कछुआ, इधर बंदर और सभी जानवर, मछली इतनी सब, दौड़ो भैया, 1 2 3 स्टार्ट। अब चीता तुरंत पकड़, चीते ने तुरंत अपनी डेस्टिनेशन प्राप्त कर ली और चीता बहुत खुश हुआ, यस आई वोन, मैं जीत गया भाई। अब चूहा और उधर कछुआ धीरे धीरे अपना चल रहा है। अब कछुआ कह रहा है हार गया, मेरे मार्क्स कम आएंगे, वाइवा हुआ, कम हो गए मार्क्स। पहला एग्जाम। दूसरा तैरने का बना दिया, ठीक है। अब मछली खुश, हाँ आज मेरा एग्जाम, जैसे आप मैथ मेरा एग्जाम, मेरा इंग्लिश एग्जाम, और मेरा हिंदी, और मेरा फिजिक्स, मेरा केमिस्ट्री, बड़ा खुश। मछली जीत गई, चूहा, हाथी, चीता सब हार गए, तैर नहीं पाए तेजी से। फिर उसके बाद बात आई ताकत की। अब ताकत वाला आज सब्जेक्ट हाथी के रहा, आज जाना, आ जाएंगे सभी, सब तैयार, हाथी सबको पछाड़ दिया, हाथी जीत गया। हाँ, फिर बात आई उड़ने की, तो चिड़िया बड़ा खुश, अब हाथी आओ, उस दिन तो हरा दिया, अब हाथी आ गया। अब चिड़िया तुरंत उड़ गई, जीत गई। समझे आप सोसाइटी में क्या है? हाँ समझे, क्या समझे इस कहानी से? कि जो आप हैं वो और कोई नहीं बन सकता। यस डेफिनेटली, यू गॉट द पॉइंट। आप सर नो प्रॉब्लम,
तुम सोचो, दिमाग को चलाओ, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, दिमाग सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। क्षमताएं हैं। मैं लिखना चाहूंगा इसको, आप लोगों के विचारों को। आपने क्या बताया कि जो हम हैं वो हम नहीं हो सकता। मैं ही हो सकता हूँ, जी सर। है ना, मतलब मैं। दूसरा आपने क्या बताया, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। क्षमताएं, मतलब कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज, है ना, Yes, sir. कैपेसिटी। और बताओ, बताइए, कुछ भी याद है? कोई नहीं, कोई बात नहीं। इससे यही समझ में आता है कि जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो गलत है, परंतु हमें ये समझना होगा कि मैं किस चीज में बेहतर हूं, है ना। अगर मैं हूं, मान लिया मुझे अकाउंटिंग का काम दे दिया गया है, जहां सिर्फ मुझे बैठ के काम करना है, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी क्वालिटी नहीं है, वो मेरी पार नहीं है ना, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप हैं, इंग्लिश की जगह आपको मैथ दे दिया जाए तो क्या करेंगे, रोएंगे ना, रोएंगे। आपको इंग्लिश दे दी जाए तो आप परेशान होंगे। तो यही चीज कि हमें अपनी क्षमताएं जाननी होंगी, हमें अपनी क्षमताएं पहचाननी होंगी। अब ये देखिए, सोसाइटी है, यहाँ पे दौड़ भाग सबके एग्जाम होंगे, सबके होंगे, परंतु चुनना आपको है कि आप क्या हैं और उसी आधार पे चलना है। जैसे अब तो कोई लिमिट ही नहीं रही है, क्या जरूरी है आप इंजीनियर, डॉक्टर, हाँ, एयरफोर्स ऑफिसर, या फिर कोई एनडीए, या फिर कोई पीएचडी कर रहा है, कोई आईएएस आईपीएस बन रहा है, क्या ये जरूरी है? नहीं। आज के समय में क्या है, इन्फ्लुएंसर, आज के समय में क्या है, यूट्यूबर, आज के समय में क्या है, सिंगिंग, म्यूजिक, हाँ, करियर, डांस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हाँ, और क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग। बहुत बिखरा हुआ सामान, बहुत कुछ है, तो अपने अनुसार चुन लो। जैसे कोई कॉमेडियन बन सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन, हाँ, कोई कपिल शर्मा की तरह अपना शो बना सकता है, कर सकता है ना। अब क्यों हम अपनी क्षमता को बेकार जाया करें या जाया करें? क्यों? जब हमारे अंदर क्षमता है, हम हंसा सकते हैं किसी को, तो हम क्यों भाई फिजिक्स पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे, अच्छा 12 पास करेंगे, बट हम उस अच्छा 12 पास करने के दौरान भी अपनी कॉमेडी की स्किल्स को बढ़ाते रहेंगे। मेरे की कहानी, अपनी स्किल्स को, जैसे मुझे स्पीकर बनना है, आई वांट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम रोज प्रयास करेंगे, हर एक दिन शीशे के सामने, लोगों के सामने, आप सबके सामने, एक दिन कहीं और होंगे, हाँ। तो वो प्रयास जो हमें पता है ये मेरी क्षमता है, तो मैं उसमें काम करूंगा, ना कि उसको दबा के इधर रख दूंगा, उसको नहीं रखूंगा, क्योंकि वही तो मेरी पहचान है। अपनी पहचान को थोड़ी खोएंगे किसी के चलते। मान लिया हम जैसे मान लिया हमने तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की कर रहे हैं, ठीक है, अब तुम इन्फ्लुएंस हो जाओ कि यूपीएससी करेंगे, क्यों करोगे भाई यूपीएससी? हमने कहानी इसलिए सुनाई आपको, आपको ये समझना होगा कि आपकी क्षमताएं क्या है, आपको ये समझना होगा। कभी भी किसी भी स्पीकर को सुनो, इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, इन्फ्लुएंस में तभी रहो जब आपके माइंड से वो प्रभावित, तुम खुद प्रभावित हो उससे, है ना। सम्मान सबका करो, सबका सम्मान करो, परंतु ऐसा नहीं कि अंधी भक्ति करनी है, अंध भक्त नहीं बनना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना, है ना। जो हम हैं हम उसको ध्यान में रखेंगे। आप क्या हैं? अब मैं बात सबकी जानना चाहूंगा, सभी लोग बताएं, आप बताइए क्या आपकी क्षमता? एकदम देखो, रियलिटी आनी चाहिए, सब्जेक्ट नहीं, रियलिटी। तुम जो करते हो, तुम जो हो, तुमको खुद पता है, परंतु तुम दिखाना नहीं चाहते। तुम बताओ, आप बताओ। बॉडी बिल्डिंग, शो मी योर एब्स। वेयर इज योर एब्स? हैं? ओके, गुड, ग्रेट। तो आप बन सकते हैं, उसमें आप करिए, है। आप क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी। व्हाई यू वांट टू बी एन आईएएस? आईएएस बनना चाहते हो? व्हाई? पावर। वाह, ग्रेट। पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन जाते? पावर, देयर इज पावर, इट्स ओके, कभी भी मैंने कहा ना, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है, और तुम्हें स्पीकर बनना होगा, है ना, तुम्हें पूरी तरीके से खुलना होगा, समझना होगा चीज। वैसे ही जैसे मुझे कुछ बनना है, जैसे मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है, मुझे गोल्ड लाना है भारत के लिए, तो हम दौड़ेंगे या बैठ के सिर्फ पढ़ेंगे? दौड़ेंगे। अर्थात
आप जो करना चाहते हो वो करो। तुम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो सुबह कितने बजे उठते हो, ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा। तुम क्या खाते हो, तुम क्या करते हो, ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा। तुम यूपीएससी करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें समझना होगा चीजों को, विवेक सर के साथ बैठना होगा, सब वो बताएंगे सब चीजें, है ना। आप क्या करना चाहते हो? इंजीनियरिंग। अच्छा, ओके, नो कहिए, उसी के अनुसार बढ़िया है ना। आप क्या करना चाहते हैं? टीचर। वाह, टीचर, एकदम सुकून वाली जॉब है। कौन से टीचर बनना चाहते हैं? प्राइमरी टीचर या कक्षा 10-12 पढ़ाएंगे आप? कभी आपने सोचा? हाँ, व्हाट्स योर एज क्या है आपकी? मैं 15 है। देखो आज के समय में फोन है आपके पास, है ना, तो आप समझ सकते हैं चीजों को कि हमें, जैसे मुझे टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, यूपीएससी, आपको बॉडी बिल्डिंग, तो आप फोन के जरिए आप अपनी समाज बना सकते हैं, है ना। उसके जरिए आप उसी जोन में रह सकते हैं, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं? फटाफट हम ऐसे पूरे रखेंगे, फटाफट बताओ। आप पुलिस, आप वीडियो क्रिएटर, आप खड़े मत होइए, आप हैं? ठीक, आप स्पीकर, इंजीनियर। आप सर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी। हाँ, मतलब क्या बनना चाहती हैं? मतलब बनना तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अभी हो नहीं पा रही है। सो के लक्ष्य क्लियर करिए, आप क्लियर करिएगा जरूर, है ना। आप सब बिजनेस बिजनेसमैन, वाह ग्रेट। आप इंजीनियर। आप टीचर एसएससी, ग्रेट। आपने क्या बताया? इंजीनियर। इंजीनियर। then आपने भी इंजीनियर, ओके। there is 3 engineer, 2 UPSC aspirants, हाँ, 2 and there is 4 teachers, हाँ, 1 businessman, सब पे हैं, सब हैं यहाँ पे। अब सबसे बड़ी चीज, अगर सबके लक्ष्य को आपस में दे दिया जाए कि आप इंजीनियरिंग छोड़ो, आप यूपीएससी करो, आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ो, यूपीएससी करो, आप इनको बॉडी बिल्डिंग करो, तो आपको ये चीजें जाननी होंगी। आज का समाज परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है ना। आपको ये सब चीजें समझनी होंगी कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, मेरे अंदर क्या ताकत है, हम उसी अनुसार काम करें, हाँ। अब बात आती है पार की, समझ लिया। वीकनेस सोचो अपनी, थिंक करो क्या वीकनेस हो सकती है। जैसे मैं अपनी वीकनेस बताऊं क्या है, आप कैसे जानोगे, है ना भाई। हमें बोलते हुए देख रहे हो तो वीकनेस तो नहीं पकड़ पाओगे ना। तो मेरी वीकनेस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, अभी कमजोर है, ठीक है, वो बताएंगे अभी। बताओ क्या है? कोई वीकनेस है किसी की कि ये सोचते नहीं वीकनेस नहीं है यार, परफेक्ट मैन, हाँ, वीकनेस होगी ना। क्या है? पढ़ नहीं पा पर रहे, क्या ज़्यादा टाइम पढ़ नहीं पा रहे। ज्यादा टाइम, उसके लिए क्या करते हैं आप? ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाते हैं, अपने वीकनेस बताइए, बट आपने कोई सोल्यूशन ढूंढा नहीं, है ना। सो सोल्यूशन ढूंढेगा कौन? हमें ढूंढना पड़ेगा। मान लिया आज मैं हूं आपके पास, बता दूंगा, ठीक है, सर है, सर तो रहती हैं लगातार, है ना, वो बताएंगे। आपकी क्या वीकनेस? सिट डाउन। सर पढ़ाई करते हैं, नींद आती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ। इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, दौड़ के पढ़ो। और वीकनेस बताइए जरा, क्या वीकनेस है आपकी? कभी सोचा नहीं, है ना, कभी समझा नहीं। देखो, अगर हमने अपनी वीकनेस नहीं समझ पाई, अगर हमने अपनी कमजोरी नहीं पकड़ पाई, तो हम कैसे उस पर काम कर पाएंगे? और क्या आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति बिना कमजोरी के होता है? नहीं ना। अर्थात आपको वीकनेस समझनी होगी। आप अपनी वीकनेस लिखिए, चार्ट बनाइए, उस पर समझिए कि मुझे इन वीकनेस को 1 साल के दौरान खत्म करना है, बस हो गया, हाँ। मान लिया किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो वो क्या करेगा? 1 साल खाएगा पिएगा, अच्छे से जिम जाएगा, हो गया, आउटपुट मिलेगा ना। आउटपुट हम एक दिन में तो नहीं निकाल पाएंगे, हाँ। आउटपुट निकलेगा वही जब फसल होते हैं तो 6 महीने बाद निकलेंगे, तो वही होता है ना। अब बात आती है बॉडी हेल्थ की, क्योंकि बॉडी में कोई ज्यादातर बात नहीं करता। आई थिंक सर आपने देखा होगा बॉडी में, ठीक है, मेंटल चीजों पे तो बहुत ज्यादा बात हो जाती है, परंतु मुझे लगता है कि बॉडी के कारण भी मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। अगर मान लिया मैं खाना कुछ अच्छा नहीं खाता, बाहर रहता हूँ तो कभी पूरी खा ली, कुछ भी खा लिया, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम रह रही है। अब उसकी वजह से ही मेरा दिमाग काम नहीं करता है, परेशान होता है, जैसा आपने बताया, पढ़ नहीं पाते हैं, सो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं खाने का प्रभाव होता है, ठीक है। आप योगा नहीं करते हैं, इसका प्रभाव होता है। आप अपने शरीर का
शरीर का, तो शरीर की जांच हालांकि बहुत सारे लोग कराते हैं, आप मत कराइए, बट आप ये समझिए कि आप खा क्या रहे हैं, आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल में आप डीजल तो नहीं डला सकते, नहीं डला सकते ना, बट आप इसमें क्यों डीजल डाल देते हैं? हाँ, बॉडी बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी बॉडी सही नहीं है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो स्वस्थ विचार कहां से आएंगे? और स्वस्थ विचार नहीं आएंगे तो स्वस्थ समाज कैसे बनेगा? हाँ, यदि समाज को स्वस्थ बनना होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। तो शरीर पे जरूर सब लोग फोकस करो। मेरे पास समय कहाँ है, इसलिए है ना, आई थिंक 30 minutes remaining. तो समझो, मैं सिर्फ वही कहता हूँ ना, मेरे पास भले ही मैं तुम्हें 1.5 घंटे समझाऊँ, 2 घंटे समझाऊँ, यदि आप नहीं समझेंगे किसी चीज को तो कोई समझा नहीं सकता, है ना। तो बॉडी बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि शरीर पर कोई ध्यान नहीं देता। खाना खा लिया, ओके हो गया, और नहीं खाना खाया कोई बात नहीं, शाम को खा लेंगे, है ना। खाना क्या खाया, अरे कुछ नहीं, वो फिर में मोमोज खा लिया, ठीक हो गया, अरे कुछ नहीं, वो बर्गर खा लिया, इसमें हो जाएगा कुछ। हाँ, शरीर बहुत जरूरी चीज है। आप अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपका शरीर आपका साथ हो, है ना। शरीर, मृत्यु क्यों है? मृत्यु इस जहां में है क्यों? शरीर साथ छोड़ता है। अगर शरीर ना साथ छोड़ता तो मृत्यु होती नहीं होती। लक्ष्य तभी प्राप्त करोगे जब शरीर स्वस्थ रखोगे। तो शरीर पे बहुत फोकस करो, है ना। शरीर के लिए योगा करो, अच्छी चीजें खाओ, है ना। और फिर जो मैंने आगे बात करी पहले, वो दिमाग के लिए थी, वो दिमाग का भोजन था, है ना, वो भी लेते रहो, ठीक हो गई। अब बात आती है, अब अपनी पर्सनालिटी समझो, है ना। आप सभी अपनी पर्सनालिटीज को जानो, है ना। जैसे मेरी क्या पर्सनालिटी है कि मैं जब बोलना आवश्यक होता है मैं बोलता हूँ बहुत, ठीक है। जब बोलना आवश्यक नहीं होता तो मैं नहीं बोलता, ठीक है। इट मींस यू कैन से कि एम्बीवर्ट, मतलब थोड़ा बोलता है थोड़ा जाता है ना। अब आप लोग समझिए अपनी पर्सनालिटीज को, आप लोग जानिए और क्या सुधार। जैसे कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा बोलने वाले भी सोच के बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बोलने वाले सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सोच समझ के बातें करते हैं क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है। बट बहुत सारे लोग इस जगह में हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत थिंक नहीं करते, वो सोचते ही नहीं, बोल रहे हैं। तो ऐसे हैं क्या? या बहुत कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को निकालते ही नहीं, ना हैप्पीनेस को निकालते हैं और ना ही अपनी जो हमने कहा वीकनेस को हमने देखी नहीं। हमने हैप्पीनेस को नहीं निकाला, हमने अपने क्रोध को छिपाया। हम 2 दिन क्रोध को छिपा सकते हैं। देखो, मान लिया तुम अच्छे बनना चाहते हो, बट अच्छे बनने के चक्कर में कोट मत चढ़ाओ, कोई कबर मत रखो, अंदर सुधार करो। जैसे मान लिया तुम चाहते हो, सब लोग बताते हैं, बड़े घर के सब लोग बताते हैं कि क्रोध मत करो, है ना, कहते हैं। बट तुमने कहा जो क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध आया रोक लिया, बट कहीं ना कहीं वो विस्फोट करेगा। अब विस्फोट करेगा क्यों? क्योंकि तुमने समझा नहीं है ना क्रोध को, तुमने जाना नहीं है क्रोध को। ओशो बताते हैं, इस पे आपने शायद सुना होगा, ओशो बताते हैं, उसको समझाते हैं किसी भी चीज को समझो। और अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी को तो समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, लेवल देखो, ये लेवल होता है ना। ऐसे ही होते हैं इंसान। तो लेवल हम जब मैच कराते हैं, धीरे धीरे मैच कराते हैं, समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे वैसे ही सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही दुनिया चलती है, वैसे ही नियम कानून है ना, वैसे ही हम लोग चलते हैं। बट जब हम करना चाहें, कुछ बनना चाहें और कुछ इम्पैक्ट छोड़ना चाहें, चाहना जरूरी है, चाहते ही नहीं है सो के यार, लाइफ तो चल रही है ना, पापा के पास 5 बीघे जमीन है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, हम अपनी बात बता रहे हैं। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए क्यों लेता हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे सुधरना है। जब मैं सुधरूंगा तभी तो आप सुधरेंगे। मुझे सुधरना है। मेरे पापा के पास 5 बीघे जमीन है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, घर है, क्या टेंशन है? क्यों? हम अपना जीवन जिएंगे, बढ़िया शादी वादी करा देंगे हमारी इंडस्ट्री, कोई टेंशन नहीं, लाइफ अच्छी से चलेगी, इतना तो कमा ही लेंगे, कमा लेंगे नहीं, है ना ताकत मेरे अंदर, कमा सकते हैं ना, इतना तो कमा ही लेंगे कि सबसे ठीक रहेंगे, है ना। बट क्यों? इसलिए क्योंकि एक्सप्लोरेशन जरूरी है। आप चीजों को समझें, क्यूरियस रहें, है ना। क्यूरियोसिटी क्या होती है? क्या होती है क्यूरियोसिटी?
क्यूरियोसिटी मीन्स हम जानने की जिज्ञासा रखते हैं, है ना, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, भले वो मेरे सब्जेक्ट से अलग हो, भले वो मेरे हमारी वीकनेस या हमारी स्ट्रेंथ से अलग हो, बट हम जानने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूरियस है। लाइक दैट ये लाइफ कैसी है कि जैसे आप सबको मैं बताऊं कि चलिए भाई सभी लोगों को 7 दिनों की गोवा की ट्रिप दी जाती है, कैसा लगेगा? एक्साइटेड? सही बात है। क्या देखोगे जाके गोवा में, बताओ? या मान लिया मैम की कर देते हैं, वृंदावन चलते हैं सब लोग, वृंदावन क्या करोगे जाके, क्या देखोगे वहां जाके? तुम रोगे, वहां जाके क्या करोगे? नहीं वो सर जी हमारा मैथ कमजोर है थोड़ा, वृंदावन जाके सोचोगे? नहीं ना, वहां ये जाके थोड़ी सोचोगे, हाँ वहां ये जाके नहीं सोचोगे अरे भाई वो आज के समय का साहब, अरे वो हमारी गर्लफ्रेंड ने हो गया सर जी, ऐसा नहीं सोचोगे। या फिर ये सोचोगे जाके कि अरे मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं सोचोगे जाके, तुम जियोगे जाके वहां। क्यों? वहां जाओगे तो क्या देखोगे? वहां का एनवायरनमेंट, वहां की सब आर्किटेक्ट जो बना हुआ है ना, और तुम सब भूल जाओगे, पैसे खर्च करके जाओगे ना, सब भूल जाओगे, सीखने जा रहे हैं ना, कुछ अच्छा सीखने, कुछ अच्छा देखने जा रहे हैं, इसलिए सब भूल जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है ये लाइफ भी तो ट्रिप है 40 50 60 साल की, है ना? तो यहाँ पे चाहो तो दुखी रह लो, चाहो तो लड़ लो, चाहो तो क्रोध कर लो, चाहो तो समझ लो, है? चाहो तो अच्छा बन जाओ, चाहो तो जैसे हो वैसे रहो। तो चाहने से तो ऐसा अंदर चाह से ही कहते हैं ना, चाह कहाँ होती है वहीं तो राह होती है, तो चाह करनी है। और मैं एक सुमंगल सिंह सुमन की कविता है छोटी सी, वो बताते हैं कि अगर तुम पॉजिटिव वजह से, मैंने कहा मुसूलुम भी अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो अगर आना जरूरी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, दिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। क्या मतलब बात लिखी उन्होंने, हो सकता है ना समझ में आए, बट कभी प्रयास करो कि हाँ तो क्या बात लिख दी, वरदान नहीं मांगूंगा, मतलब भगवान हमारे पास है तो हमें सर भगवान जी वो BMW दे दो और एक घर वाला भी बढ़िया बढ़िया है, ये लिखना है नहीं, पर उन्होंने कहा वरदान मांगूंगा नहीं, जो करूंगा अपनी हिम्मत में, है ना? चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, है ना? कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा, कर्तव्य पथ से कभी भागूंगा नहीं, अपना काम करूंगा। जैसे एक अग्निपथ में बोलते हैं, वृक्ष हो भले बड़े हो खड़े हो घने, एक पत्र छांव भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इट मींस कि मान लिया यहाँ पे आते हैं और मान लिया यहाँ पे आ रहे इलॉन मस्क, दुनिया में भी हालांकि सेकंड नंबर पे हो गया, तो आते हैं ओ एलॉन मस्क सर आए हैं, सर एक काम करिए सर, आपके तो बहुत पैसा है तो ऐसा करिए आप थोड़ा हमें दे दीजिए, थोड़ा तो दे दीजिए, आप दान कर दीजिए, आपके बच्चे खुश रहेंगे। हाँ नहीं भीख तो नहीं मांग सकते, इसीलिए तो अग्निपथ की लाइनें लिखी है, हाँ कि वृक्ष हो भले बड़े हो घने हो बड़े होंगे अपने होंगे, बट हमें अपना, हमें मजबूत स्वयं होना है, उनकी रेस्पेक्ट करनी। क्यों? क्योंकि कल को तुम अमीर बन जाते हो, कल को तुम मेहनत करके बड़े हो जाते हो, तो तुम कहोगे क्या, तुम सुनोगे अपने वाले की ये कहें क्या नहीं, तुम सुनोगे कि हाँ हमने मेहनत करी है, मैंने काम किया है, मैंने रातों की नींद उड़ाई है, मैंने हफ्ते में 80 घंटे काम किया है, तब जाके मैंने पाया। और तुम सोचते हो मैं 40 घंटे 30 घंटे हफ्ते में काम करके पास हूं, नहीं, हाँ वो चीज। तो वृक्ष हो भले बड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत अग्निपथ। तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ हाँ ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, अश्रु रक्त से लथपथ, अग्निपथ। ये कविताएं हमें क्या सिखाती हैं? जुनून भरती हैं, जोश भरती हैं। कल को मैं दुखी होता हूँ तो मैं कविताएं पढ़ता हूँ, कल को मैं परेशान होता हूँ तो मम्मी कहते हैं
कभी परेशान होता तो विवेक सर से बात कर लेता हूँ, हो गया। लाइफ में यही तो सबसे बड़ी चीज है। खाना लग गया? व्हाट्स योर नेम? श्वेता। ओके ग्रेट, समझे? आशाएं, जो हमारे आशाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, उन्हीं आशाओं और इच्छाओं के आधार पे ही चलता है। कबीर ने क्या लिखा? माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हाँ, कह गए दास कबीर। उनकी फिलॉसफी है। हाँ, जैसे एक कविताकार ने लिखी लाइनें कि आपने सुना होगा, आपका बच्चा सुनाते हैं उनकी लाइनें कि आशाएं, हाँ आशाओं से है आशाएं, भर के जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम्हारे ताने कितने दिन रोकेंगे मुझे? हाँ, फोकस होना है, लोटा लेके चलने लगेंगे। हाँ भाई, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने क्या बात, उतने सहने की ताकत। मतलब जिन्होंने लिखा होगा, सोचो कि अरे भगवान